जय श्री गणेश साई नमः। कोई भी काम करो तो आप गणेश जी ने साक्षी करना चाहिए। हाँ। और मेरे भाई बहनों, आज है आज सोच की है इंद्रिय एकादशी पितृ। तो भाई एकादशी सब सुनो, और मेरा वीडियो पसंद आओ तो आप लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरा 3 चैनल यूट्यूब चैनल पर, तो 3 चैनल लाइव करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट लिखना। आपको सबको धन्यवाद। हाँ। और भगवान का आज न को इंद्रिय एकादशी तो फल फूल भी चढ़ा हो। आंवला से स्नान करने से लक्ष्मी को तो हाँ, तो भगवान का आज न को भगवान का चाहिए से आंवला भी पसंद है, तुलसी माता भी पसंद है, तुलसी माता भी पसंद है भगवान का भी। हाँ, ये रोनीजा का रामदेव बाबा का घोड़ा है। तो कोई भी टाबर का है, कोई बीमारी जाए ना, तो गांठ भी जाए ना, तो बस ये 7 बार 1 2 3 4 5 6 7 1 2 7 बार लगा लेना चाहिए। ठीक है, ये रोनीजा का घोड़ा है, रामदेव बाबा का घोड़ा है रोनीजा का। रोनीदास लेट, हाँ, रोनीदास रामदेव बाबा का से लेट है घोड़ा। हाँ, तो मतलब बच्चा के कोई बीमारी जाए, आपड़ा लोगों की बीमारी जाए, बीमारी होती रखी उनको, तो घोड़ा का 7 बार लगा बस ठीक हुआ। हाँ, ठीक है। तो सभी अपने अपने घरों में घोड़ा भी खरीदा करो, रामदेव बाबा घोड़ा भी चढ़ाया करो। ठीक है, जय रामदेव बाबा की घोड़ा की जय जय। अब मैं कथा पेश करती हूँ, तो आप कथा सुनिए। सुनने से बहुत धर्म का काम होता है और मन में सुख शांति रह कर करवाए। आरती सुन, बस आरती घर में रोजाना लगा देना, अपने घर में आरती वो करे तो आरती सुख और शांति मिलती है। परिवार में सुख और शांति रहना जरूरी है। आज कृष्ण इंद्रिय एकादशी। विष्णु की भक्ति में डूबे धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, वर्ष की शेष एकादशी में इंद्रिय एकादशी का महत्व बताने की कृपा करें। आशी मन कृष्ण पक्ष की इस एकादशी के व्रत की विधि और फल क्या है, सो कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण बोले, इंद्रिय एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, इस संबंध में एक कथा मैं सुनाता हूँ, तुम शांत चित्त से होकर सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में एक प्रतापी राजा इंद्रसेन प्रजा की उत्तम प्रकार से पालन करते थे। राजा पुत्रों और धन धान्य से संपन्न थे, विष्णु के परम भगत भी थे। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे, तो महेश्वरी नारद पधारे। राजा श्री नारद जी को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए, विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके राज्य के 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारे मन विष्णु भगत में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञादि कर्म हो रहे हैं। आप कृपा कर अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद ऋषि ने कहा, राजन, आप मेरे वचनों को सुने। मैं ब्रह्मालोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होने पर मैंने धर्मशील और सत्यवान यम की प्रशंसा की। उसी यमराज की नगरी में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को देखा। मेरा मन दुखी हो गया। मैंने यमपुरी में तुम्हारे पिता के आने का कारण पूछा। मुझे बताया गया कि एकादशी का व्रत भंग होने के कारण तुम्हारे पिता यमलोक गए हैं। तो आपा कोई व्रत करा तो बिना भंग नहीं करना चाहिए। तो पंडित लोग है कि एकादशी के दिन अगर आप भूल से एक रोटी को गासी मुंडा में ले लिया, तो फिर ना देखो भाई व्रत याद आएगा तो भी गासन थूक देना चाहिए। फिर वो जो रोटी नहीं खानी चाहिए। तो भूल से रोटी गाछ ले तो वो व्रत भंग नहीं गए। हाँ, आप व्रत भंग जब है कि आप दूसरा भी ना भाई, आप तो रोटी को गाछ खा लिए मुंडा में, तो फिर आप वो रोटी खा लिया, गैस तो करनी, हम रोटी गाछ भूल से मुंडा में खाएगो तो आप गैस को नहीं करा, रोटी खा लिया, जीना वो व्रत भंग है।
यह मेरी पंडित कने को सुनेरी कथा सुनेरी बात है। हाँ, तो वो है ना जो राजा को पिता हो जो भूल बर्तना भंग कर दियो, भंग करवा को बिन कतो दोष मिले, नरक 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 मिले बिन नरका का वासा मिले। तुम्हारे पिता ने एकादशी का व्रत भंग होने के कारण तुम्हारे पिता यमलोक गए, तभी तुम्हारे पिता ने एक संदेश दिया, वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा, हे पूर्व जन्म में वर्त विंधन हो जाने के कारण वे यमराज की पुरी रह रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि राजा इंद्रसेन आजीवन कृष्ण इंद्र या एकादशी का व्रत मेरे नियमित करे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। राजा इंद्रसेन के व्रत विधान पूछने पर नारद जी ने बताया कि आजीवन माया के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नादि से निवृत्त होकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। एक बार भोजन तथा भूमि शयन करे। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करे, फिर व्रत के नियमों का श्रद्धा भक्ति से ग्रहण करे। इसके बाद संकल्प करे कि मैं आज तप निष्ठा के साथ ज्ञान खान पान त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। तो आपको थोड़ा जड़ ले लिया, हाथ का मारना, जड़ लेकर संकल्प कर ले। वो संकल्प ले, जड़ से संकल्प कर। निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। पुंडीकेश ने संकल्प करी कि मैं आज तप निष्ठा के साथ खान पान त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। पुंडरीकाक्ष मेरे संकल्प की रक्षा करे। पुंडरीकाक्ष मेरे संकल्प की रक्षा करे कि भगवान को नाम है एक पुंडरीकाक्ष। इस प्रकार नियम पूर्वक साड़क राम जी की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा करे, योग्य श्राद्ध करे, योग्य ब्राह्मण को फलाहार करा, दक्षिणा दे, पितरों के श्राद्ध से बच्चा खादान गो को दे, धूप दीप गंध सब अक्षत निवेद आदि से हरि कृष्ण भगवान का पूजन करे। रात में जागरण करे, शास्त्र पाठ कीर्तन आदि करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करे। नारद जी ने कहा, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे और इस व्रत का पुण्य पिता को मिलने हेतु श्रद्धा भक्ति से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्ग लोग जाएंगे। यह सब बताकर नारद जी चले गए। नारद जी के कथनानुसार राजा इंद्रसेन ने अपने बंधुओं तथा राजपुरुषों और प्रजाजन सहित व्रत किया। व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा इंद्रसेन के पिता विष्णु लोक चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अनंत काल तक राज कर अंत समय सर्वलोक हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये इंद्रिया एकादशी का महात्म मैंने कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य पापों से छूट जाता है, सब प्रकार के भोग को भोग कर भैंगुड़ को प्राप्ति होता है। साचर संकल्प सदा पक्की होनी चाहिए। यदि हम भगवान विष्णु के पवित्र व्रत एकादशी का संकल्प लेते हैं तो उसे तोड़ना उचित नहीं है। तो संकल्प करो, कोई बात को तो बिन पूरा करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए बीच का मायने। तो संकल्प अधूरा हो जाए तो पक्को रखो संकल्प, ठीक है। आरती। ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजेगेंद्र आरम सदावदंतम हृदयारविंदे मम मवन्माने सवित्रम नमो नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दास जनों के संग छिन्न में दौर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे शरण गयो किसे की ओ प्रभु शरण गयो किसी की तुम बिन और ने दो जा प्रभु बिन और ने दो जा आस करूँ मैं किसे की ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोच समी के प्राण प्रति हो समी सभी के प्राण प्रति किस विध मिलूं दया मैं किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश रे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम पालन करता तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी हो स्वामी तुम अंतरयामी पारब्रह्म परमेश्वर पारब्रह्म परमेश्वर तुम सभी के स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक आप स्वामी कृपा करो बरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोच सभी के प्राण पति हो स्वामी सभी के प्राण पति किस विध मिलूं दया मैं किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हो स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने भुजा बढ़ाओ द्वार पड़ी तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव स्वामी पाप हरो देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे बोलो श्री विष्णु भगवान की जय आरती आनंद की जय आनंद भगवान की जय राधा राम की जय हो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 रट नारायण 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 राधे जी को कीर्तन मनवा चले तो ले चलो रे राधे जी के धाम मनवा चले तो ले चलो रे राधे जी के धाम मनवा चले तो ले चलो रे कृष्ण जी के धाम कृष्ण जी के धाम यो कृष्ण जी के धाम मनवा चले तो ले चलो रे राधे जी के धाम मनवा चले तो ले चलो रे राधे जी के धाम राधे जी के धाम बरसाने जी के धाम मनवा चले तो ले चलो रे राधे जी के मनवा चले तो ले चलो रे राधे जी के धाम राधे जी के धाम बरसाने जी के धाम जय वही राधा कृष्ण भगवान की जय आज के आनंद की जय श्री 11 को भजन तो बस बहुत बड़ो जैसी नित्य उठ तुलसा सींचियो 11 को कर लो ने मैं तुलसा हरी भरी वो राम नित्य उठ तुलसा सींचियो 11 को कर लो ने मैं तुलसा हरी भरी वो राम जल का लोटा हाथ में गणेश मेरे साथ में जल का लोटा हाथ में गणेश मेरे साथ में कोई 11 को कर लो नेम तुलसी हरी भरी ओ राम तुलसा हरी भरी ओ राम
पहली पेड़ी मैं चढ़ी, पहली पेड़ी मैं चढ़ी, कोई थर थर कांप्या पाँव, तुलसा हरी भरी वो राम। दूजी पेड़ी मैं चढ़ी, कोई थर थर कांपी नाड़, तुलसा हरी भरी वो राम। नित उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को कर लो नेम, तुलसी हरी भरी वो राम। जल का लोटा हाथ में, गणेश मेरे साथ में, जल का लोटा हाथ में, गणेश मेरे साथ में, कोई नित उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को कर लो नेम, तुलसी हरी भरी वो राम, तुलसा हरी भरी वो राम। राम मैं तीजी पेड़ी मैं चढ़ी, कोई थर थर कांप्या दांत, तुलसी हरी भरी वो राम। चौथी पेड़ी मैं चढ़ी, चौथी पेड़ी मैं चढ़ी, कोई थर थर कांप्या हाथ, तुलसा हरी भरी वो राम। कोई थर थर कांप्या हाथ, तुलसा हरी भरी वो राम। जल का लोटा हाथ में, गणेश मेरे साथ में, जल का लोटा हाथ में, गणेश मेरे साथ में, कोई नित उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को कर लो नेम, तुलसी हरी भरी हो राम। पांची पेड़ी मैं चढ़ी, पांची पेड़ी मैं चढ़ी, कोई मिल गयो हर को रूप, तुलसी हरी भरी हो राम। कोई मिल गयो हरि को रूप, तुलसी हरी भरी हो राम। मैं तो हो गई न्याल, तुलसी हरी भरी हो राम। मैं तो हो गई, मेरा हो गया बेड़ा पार, तुलसी हरी भरी हो राम। मुझे मिल गए कृष्ण को रूप, तुलसी हरी भरी हो राम। छठी पेड़ी मैं चढ़ी, कोई थर थर, छठी पेड़ी मैं चढ़ी, कोई उड़ गयो धिकणो चीर, तुलसी हरी भरी हो राम। कोई उड़ गयो धिकणो चीर, तुलसी हरी भरी हो राम। मुझे मिल गयो सतगुरु आप, तुलसी हरी भरी हो राम। मुझे मिल गयो सतगुरु आप, तुलसी हरी भरी हो राम। जल का लोटा हाथ में, गणेश मेरे साथ में, जल का लोटा हाथ में, गणेश मेरे साथ में। नित उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को करियो नेम, तुलसी हरी भरी हो राम। साथी पेड़ी मैं चढ़ी, ओ साथी पेड़ी मैं चढ़ी, मुझे मिल गयो ग्यारस को रूप, तुलसी हरी भरी हो राम। मैं तो हो गई भव से पार, तुलसा हरी भरी हो राम। मैं तो हो गई भव से पार, तुलसा हरी भरी हो राम। जल का लोटा हाथ में, गणेश मेरे साथ में, कोई नित उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को कर लो नेम, तुलसी हरी भरी हो राम। ग्यारस को कर लो नेम, आवड़ा हरिया भरिया हो राम। ग्यारस को कर लो नेम, निमुआ हरिया भरिया हो राम। नित उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को कर लो नेम, तुलसी हरी भरी हो राम। तुलसा हरी भरी हो राम, तुलसा हरी भरी हो राम। जय हो तुलसा माता की जय हो, ग्यारस माता की जय, ग्यारस भगवान की जय हो। आज की आनंद की जय, आनंद कंद भगवान की जय, राजा राम की जय। तो अपने अपने घरों में सभी आनंद मनाया करो। और 15 दिन से एकादशी आवे है, तो एकादशी की कथा सुनो और पढ़ो, और घर में बूढ़े बुजुर्गों को भी सबको सुनाओ। यदि नहीं सुनो तो आप ना, आपका भगवान ने कोई भी नहीं सुन वालो है तो आपका भगवान ने सुना दो। हाँ, भगवान का सामने हाथ जोड़ो और गणेश जी की मूर्ति में लो और भगवान ने सुना दो। हाँ, और कोई से उद्यापन कर दो, व्रत भी नहीं हुआ तो कथा जरूर सुन लिया करो। और धन को मोह त्याग कर
घर में फल फूल आएडो है तो चाय चीनी तो लाते ही हैं घर में, चाय चीनी है, नींबू है, कोई भी चीज़ मिले, और दक्षिणा दूध है, अदरक है, तो मंदिर में चढ़ा दिया करो। बस तो हाथ को मेलिए, क्यों पुण्य करोड़ो भी आप सागे कौन जा लो, वो अठे रह जा लो। हाँ, तो अठे रह जा लो, तो अठे भी रेड़ो ही ना, जो अपने भगवान ऊपर से देखे है तो भगवान के घर में अपन ने सुखी और चंदवर मिले। हाँ, रिग्यास कहता से भी राजा को बाप हो जको जास भंगुगी, भंगु बागे कारण ना जको यमदूत यम का दूत कमाए ने बेटे जानो पड़े भी ने। तो फिर बेटा ने सब नारद जी ने कहे कि भाई मेरो बेटो इंद्र से न वो व्रत करे, वो व्रत करे जना मन फल मिले, संकल्प ले कि वो व्रत को फल मेरा बाप ने मिलो, बिना राजा ने मिले है। तो राजा ना जो सर्व लोग हम गए है, तो भाई इंद्रसेन राजा है जिया का सभी का बेटा पैदा हो। बोलो श्री विष्णु भगवान की जात की आनंद की जानत कर भगवान के राजा राम की जय। जय मेरे बहन भाइयों, मेरी कोई गलती होगी तो कुछ ना कर।